Thank you for joining. Today's topic is how can you restore the losses it is already happened in your life. अपना नुकसान को कैसे लौटाना है वापस प्रभु चाहते हैं हम उसी अनुग्रह में आने वाला समय में हम आगे बढ़े। पिछले हफ्ता में हम लोग मनन क्या है हमारा सामने के बहुत प्रकार का एक ब्लॉक होता है हाउ टू ओवरकम अवर ऑब्स्टेकल्स इस दुनिया से और हमारा शारीरिक रूप से और सैतानिक कार से दुनिया से बहुत प्रकार का हमारा जीवन में है अपोजिशंस आते हैं। बट हमने पिछले हफ्ता मनन किया है यीशु मसीह के लघु का द्वारा है हमारा मुख का गवाही का द्वारा है हम सबको पर विजय पा सकते हैं। आज हमारा फोकस है Lord wants us to encourage how can you take back the blessings which is already lost। जैसे आपने आशीष को खोया है कैसे आप वापस लौटा सकते हैं। हम काफी बात को हमने खो दिया है। एक तो है हमारा पास अज्ञान है इग्नोरेंस का कारण से है और केयरलेसनेस लापरवाही के कारण से भी है हमारा जीवन में बहुत नुकसान हो गया। प्रभु आज उस बात को याद दिलाएगा और कैसे उसको पर विजय पाने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन में काफी चोरी हो चुका है जाने अनजाने में है हमने बहुत कुछ हमारा लाइफ में खो दिया है। सो उसका कारण क्या है व्हाट आर द रीजंस। सो गेट योरसेल्फ अवेकन एंड कम बैक टू द लॉर्ड। अपना आप को थोड़ा प्रभु का हजूरी में बैठकर कैसे हम वापस उस आशीष को लौटा सकते हैं आज हम उसको मनन करेंगे। एक वचन बाइबल में लिखा है यूहन्ना का 10 में जॉन 10:10 says the thief comes for what। चोर करने वाला किसके लिए आता है पढ़िएगा हिंदी में जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नपुष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जमीन जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन आमीन। आपका मेरा जीवन में बहुत कुछ चोरी हो गया नुकसान हो गया है कुछ खत्म भी हो गया हमारा लाइफ में है हो गया है। उस लॉसेस को कैसे हम वापस लेकर आ सकते हैं उसको हम करेंगे। देखो हमारे जीवन में इस लोग और दुनिया शैतान उसी के लिए आते हैं चोरी करने के लिए हमको नुकसान पहुंचाने का है। हम सावधान नहीं रहेगा हमारा सामने हमारा लाइफ से बहुत कुछ हो सकता है। बट प्रभु हमको याद दिला रहे हैं मैं आपको बहुतायत जीवन देने के लिए आया और आज और हम लोग जीवन बिता रहे हैं वो बहुतायत का जीवन नहीं है। हम जानते हैं वास्तविकता में हाउ कैन यू रियली एंजॉय द अबंडेंट लाइफ। बहुतायत का जीवन क्या होता है। देखो हमारे जीवन में बहुत कुछ चोरी हो गया लॉस हो गया है हमारा आशा हमारा शांति आनंद हमारा हेल्थ हो सकता है हमारा नौकरी जॉब हमारा आर्थिक अवस्था है पारिवारिक जीवन है और खुशी आनंद है और हमारे लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप है। ऐसे बहुत कुछ एरिया हमारा हाथ से निकल गया है। क्यों हमारा सामने से इतना फोर्सेस काम कर रहे हैं हमारा सपना को हमारा आशा को हमारा पारिवारिक जीवन को खुश आनंद को नुकसान पहुंचाने का। बट टुडे लॉर्ड वांट्स अस टू रिमाइंड यू डोंट गेट डिस्करेज्ड। आप दुख होने को निराशा होने को जरूरत नहीं है। प्रभु आज आपको इनकरेज बात को उत्साहित करना चाहता है कुछ भी हो गया आपको लाइफ में हम वापस लौटा सकते हैं ले सकते हैं हम लेकर आ सकते हैं परमेश्वर का अनुग्रह से। इसलिए कुछ सिद्धांत को हम मनन करेंगे। देयर इज नथिंग वी कैन कैन स्टॉप अस। हम सबको ऊपर विजय पा सकते हैं। वी कैन ओवरकम वी कैन गेट बैक। कौन सी ऐसे बात है आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आपको जीवन में आज कुछ बात को याद दिलाएगा। ये कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद का जीवन में एक अमलेकेट्स लोग था है उन्हीं के साथ बहुत बड़ा लड़ाई हो गया। जैसे हम दाऊद को जीवन में हम देखेंगे बहुत साल
उनको राजा को अभिषेक करने के बाद भी बहुत कुछ उसको लाइफ में आया। ये एक लड़ाई था अमलेकी लोगों के साथ। जब उसको लड़ाई हो गया, सब कुछ है वापस लौट कर आया है, उसी टाइम उन्होंने देखा सब कुछ नाश हो गया। यू नो अपना बच्चे को पत्नी को लेकर गया, उनके पास कितना प्रॉपर्टी था, सब कुछ जला दिया है, कुछ भी नहीं। बट बहुत लोग रोया, दाऊद और उसको टीम लोग ने बहुत इतना रोया गया, उसके बाद रोने का शक्ति भी नहीं, रोकर रोकर थक चुका था। साथ में एक बहुत बड़ा एक उसका परिस्थिति ऐसे हो गया, साथ रहने वाला है उसको स्टोनिंग, उनको पत्थर फेंककर उसको मारने के लिए कोशिश किया। दे वर ऑल ट्राइंग टू स्टोन हिम। थिंक ऑफ दैट सिचुएशन। सब कुछ नाश हो गया, कर नहीं है, सब बच्चे पत्नी सब उठाकर किसी ने लेकर चला गया, कुछ भी नहीं, रोया, रोने के लिए भी शक्ति नहीं। दैट वाज द सिचुएशंस दाऊद का लाइफ। लेट्स रीड 1 Samuel chapter 30 verse 6 what it says. What was this David situations उसको लाइफ में। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उन पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। उस परिस्थिति में बाइबल में लिखा गया, बट डेविड स्ट्रेंथन्ड एंड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। प्रभु में उन्होंने अपना आप को मजबूत किया है, अपना आप को प्रोत्साहित किया है प्रभु में। सो दाऊद कैसे अपना लाइफ में उसी परिस्थिति में अपना आप को मजबूत किया गया, उत्साहित किया गया, उसको कारण क्या गया, उसको नीचे हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें लिखा सबसे पहले he cried out and he was seeking the Lord. He prayed. प्रभु से उन्होंने दिल से प्रार्थना किया, प्रभु क्या मैं इन लोगों को पीछे करूं, क्या उसको ऊपर मैं विजय पा सकता हूं, मेरे पास क्या नुकसान हो गया है, क्या मैं उसको वापस लेकर आ सकता हूं। सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना कर कर प्रभु से उन्होंने मांगा है। देखो, प्रभु हम दिल से जब हम प्रार्थना करेगा, प्रभु उस बात को सुनते गए। रिमेंबर, हमारा प्रार्थना कभी कभी ऐसे होते हैं, वेरी कैजुअल हो जाता है। जैसे हम लोग 1 मिनट को प्रार्थना करते हैं ना, भोजन के सामने आया, रात को सोने के टाइम आ गया है, हम बोलते हैं प्रभु धन्यवाद। वो प्रार्थना नहीं है। मैं आपको ये याद दिला रहा हूं, काफी बार हमारा प्रार्थना दिल से नहीं होता है, कभी कभी जस्ट फॉर नेम सेक होते है, उसमें कोई आशीष नहीं होता है। शायद हमारा प्रार्थना कोई आंसू नहीं आता है, बिना एक दर्द से हम तो प्रार्थना तो बंद कर दिया। चेक करिएगा, दाऊद ने उसे किया है। प्लीज कम बैक टू गॉड एंड प्रे फर्स्ट, दिल से, और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए नहीं, बहुत कुछ ऑप्शन हो सकता है, बट प्रभु से जाकर सलाह लेना, पूछना है, उनसे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। वही तो उन्होंने उसको अपना आप को मजबूत किया है। दूसरा उन्होंने क्या किया है, जब कुछ लोग, प्रभु ने बोला हाँ आप जाओ, लोग को 600 लोग को लिया, फिर 400 लोग था, चलते चलते एक नदी के किनारे में आ गया, 200 लोग तक चुका था, वो बोल रहे मैं नहीं आ सकता। फिर उन्होंने छोड़कर 200 लोगों के साथ गया है, उन्होंने बहुत कुछ उसको सब उन लोगों को मारा, क्या नुकसान हो गया पूरा उठाकर उसको वापस लेकर आया है ना। प्रभु आज आपको याद दिला रहे, कुछ लोगों को आप छोड़ना पड़ेगा आपको लाइफ से, उन लोगों को लेकर आप दूसरा किनारे नहीं जा सकते गए, आप भी नुकसान हो जाएगा, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। प्रभु आपको कुछ लोगों को याद दिला देना चाहता है। कुछ लोग आपको लाइफ में वेस्ट है, आपको तकलीफ पहुंचाएगा, आपको टाइम को वेस्ट करेगा, आपको सब कुछ नुकसान आएगा। उन लोग आपके साथ रहने से कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप नफरत करते,
आप उनको बात को सुनना बंद करना पड़ेगा। उसको बोल सकते भाई मैं आपको प्यार करता हूं बट आप मेरा साथ नहीं जा सकते भविष्य में। यू हैव टू क्लीन अप द पीपल, सम ऑफ द पीपल। क्यों? वो आपको दर्शन के साथ जोड़ा नहीं, आपको आशा गया, आपको भविष्य गया, आपने एक उद्देश्य के साथ आप जी रहे गए, बट उन लोगों को और ऐसे नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड टू विथ योर विजन। उन लोग आपके लिए बोझ पड़ेगा। ऐसे एक अवस्था में गए, थक चुका है और लोग निराश गए, डिस्करेज है, दूसरा विचार गए, छोड़ दिएगा आपका लाइफ में। ऐसे लोगों को लेकर जाएंगे, आप वापस लौटा नहीं सकते गए, क्या नुकसान हो गया। तीसरी बात उन्होंने क्या कहे, जब निराशा नहीं हो गया गए उसको पीछे किया, पाने का उन्होंने पूरा कोशिश किया। very very important, so you have to go after it, get back and recover fully। उन्होंने पूरा लेकर आया। आपको लाइफ में भी प्रभु याद दिला रहे गए, पिछले दिनों में आपने कुछ खो दिया गया, कुछ लॉस हो गया, प्रभु बोल रहे गए उसको छोड़ना नहीं, आप पीछे करो, वापस लेकर आ सकते हैं। देखो आपको जीवन में क्या क्या नुकसान हो गया, लॉस हो गया, आप एक बैठकर एक लिस्ट बनाइएगा, पूछ लिए। देखो जब आप प्रभु के पास हम आते गए, पूछते गए, गॉड विल गिव यू द गॉडली आइडियाज, एक नया विचार देते गए, नया रणनीति देते गए, नया योजना आपको तैयार करने के लिए प्रभु आपको गाइड करेगा। He will give you the new ideas, strategies and plans how to recover back। याद रखना, प्रार्थना के साथ उन्होंने, दाऊद ने खाली नहीं बैठा गए, उसको पीछे किया, लड़ा जाकर। So you have to do your part and God will do his part। कुछ लोगों को प्रभु ये बता रहेगा, आप प्रार्थना तो कर दिया गए, आप चुप बैठा गए, प्रभु आपको विजय को बनाकर लेकर आएगा, उसमें थोड़ा आपको मिस्टेक हो गया, यू हैव टू डू योर पार्ट। उसको बिना तो नहीं होगा। गॉड ऑलवेज वर्क्स इन पार्टनरशिप। जब प्रभु ने आपको वायदा दिया गया, कन्विक्शन दिया गया, प्रभु आज आपको बोल रहे गए आप ऐसे नहीं बैठना गए, यू हैव टू गेट अप एंड डू समथिंग and with godly ideas। So God is telling you today, don't give up, छोड़ना नहीं, encourage yourself, अपना आप को आप प्रोत्साहित करिएगा, उत्साहित करिएगा, encourage yourself in the Lord। परमेश्वर काफी आपके लिए काफी है। आपको सब क्या लाइफ में लॉस हो गया है, वापस लौटाने में, लेकर आने में, हासिल करने में आपको प्रभु जरूर मदद करेगा। नाउ और एक कहानी में लेकर आता हूं। इसहाक, आइसक का जीवन में अब्राहम को बेटा, जब उसको अकाल का समय था, उन्होंने बोया 100 गुना कटा किया। ये बोलते हैं कि अकाल का समय में कौन ऐसे आप फसल काट सकते 100 फोल्ड। समटाइम्स हमारे लिए एक डाउट आता है, ये कैसे हो सकता है। let's read this verse। ये होता है how, that's the secret क्या है उसको हम सीखेंगे। जेनेसिस 26 का 12 हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 26 का 12 है। how Isaac God blessed everything was struggling at the same time। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। आमीन। देखो ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसे समय में किसी के पास नहीं हो गया, आप 100 गुना कैसे उसको आप लेकर आ सकते हैं? अपना आप नहीं हो गया। That's the things। He did something which others did not do। कुछ बाकी लोग नहीं किया, बट वो काम उन्होंने किया। क्या किया उन्होंने? कुआं को गोदा। He dug the wells। अब्राहम का पास था, उसको वो बंद किया। फिलिस्तीन लोग ने आकर कब्जा कर दिया, उसको पूरा मिट्टी डाल दिया, उसको बंद किया। जब इनको पास पता लग गया अपना जमीन है, अपना जगह है, when सब लोग बारिश के लिए इंतजार कर रहा था, इन्होंने कुआं को खोदा। वो क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था, दुश्मन ने उसको बंद किया गया। मैं आपको खुदा की तरफ से कुछ आपको सलाह दे रहा हूं।
get the creative idea and do something new which others are not doing. प्रभु आज आपको बता रहे हैं, ऐसे एक योजना, एक विचार आप ले लो प्रभु का ओर से है, दूसरा लोग चुपचाप बैठकर करेगा, बट प्रभु आपको कुछ कार्य करने के लिए बोलेगा, वो आप प्लीज करना है। दूसरा लोगों को अप्रूवल के लिए, दूसरा लोगों को हाँ बोलने के लिए आप वेट मत करना है। इसलिए तो सब लोग जीरो था, फेलियर हो गया, आइसक ने अपने फसल को काटा है। नाउ it means God will give you the wisdom to prosper at the hard times. मुश्किलों के समय में आप आशीष होने का और उन्नति करने का प्रभु आपको आइडिया देगा। जब बारिश नहीं था, इन्होंने जाकर नया नया कुआं को खोदा, बहुत जगह, उसको आप पढ़ेंगे जेनेसिस 26 में, बहुत जगह पर जाकर उन्होंने किया, एक जगह पर नहीं। So you need to get supply your water. When one door is closed, प्रभु बोल रहे हैं मैं आपको नया तरीका बता दूंगा ताकि आप अपना सप्लाई पूरा करेंगे। You will be blessed in the desert. रेगिस्तान में भी आप आशीष का जीवन आप पाएंगे। Get some creative ideas and godly wisdom. That is the key. प्रभु आपको कुछ बता रहे कुछ लोगों को, that's the नया आइडिया प्रभु को ओर से आप पाना है। Godly wisdom, that means you will find, come out with some solution. आपके पास एक ऐसे योजना होगा, आप उसको करेगा। That is the key. That is the key. जब खुदा आपको आशीष करेगा, आप आगे बढ़ेगा। आइसक के जीवन में हम देखेंगे बहुत लोग उठकर खड़े हो गए। अभी तक कोई नहीं था प्रॉब्लम, सब सुखा भूमि तक कुछ नहीं, इन्होंने जाकर तैयार किया, फसल काटा है, लोग चारों साइड से उठकर आ गया, भाई ये हमारा कुआं है, आप कहां से आगे आ गए, ये हमारा है, आप छोड़ो, लड़ने लग गया। When you are growing in the Lord, people will oppose you. जब फिलिस्तीन लोग ने आकर आइसक से लड़ाई किया, भाई ये तो हमारा कुआं है, आप कहां से आ गए, आप छोड़ो, दूसरा जगह पर जाओ। लोग जाएगा, आप सेवा के लिए गया, कार्य करने के लिए गया, आप कहां से इधर आ गया, ये हमारा है, आपको विरोध करेगा। यू गो अवे, आप ये आपको जगह नहीं है। मैं आपको प्रभु को ओर से मैं कह रहा हूं, आप निराशा मत हो जाइएगा। ऐसे समय में लोग आपको विरोध करेगा, आपको रुकावट लेकर आएगा। एक है, प्रभु ने आपको वायदा दिया है, उस वायदा को आप इस्तेमाल करिएगा, वो आपका हक है, इट्स ए लीगल राइट। पर प्रभु का आप संतान होने के कारण से है, वो आपको राइट से अपना आशीष कुछ प्रभु ने रखा है, वो चला गया आपका है, आप वापस लेकर आ सकते हैं, आपका हक है। जैसे इसहाक ने जाकर, उसको पता लगे ये तो मेरे पिताजी का जमीन है, ये लोग ने कब्जा कर रखा, उन्होंने जाकर उससे लड़कर उन्होंने वापस लेकर आया है। देखो, लोग ने आकर उसको रुक दिया, उसको छोड़कर जाकर दूसरा उन्होंने स्टार्ट कर दिया। He started digging new wells. He never gave up. उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा। कुछ लोग आपने छोड़ दिया, एक दो बार ट्राई कर दिया, दुआ किया, ये हमारे से नहीं हो गया बोलकर आपने छोड़ दिया। काफी कार्य स्टार्ट किया, कुछ नया प्लान स्टार्ट किया, प्रभु ने दर्शन दिया है, आपको विरोध हो गया, लोग उसको सपोर्ट नहीं किया, आपने बंद कर दिया। गॉड सेज डोंट गिव अप, जैसे आइसक ने किया। देखो, प्रभु आपको उस प्रकाशन लेकर आएगा, पवित्र आत्मा आपको जीवन पर एक कन्विक्शन को लेकर आएगा, उसको छोड़ना नहीं, उसको प्रैक्टिस करते रहना। कब तक आप हासिल नहीं करेगा, बीच में छोड़ना नहीं। कैसे मालूम आपको नजदीक में पहुंच के हो गया, आपने छोड़कर वापस लौट गया होगा। योजना तैयार करिएगा। God will give you the plan. God will give you the plan to succeed. जैसे व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा गया, प्रभु आपको क्षमता देगा आपको आशीष पाने का। पढ़िएगा ड्यूट्रॉनमी 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन।
Amen. He will give you the abilities. He will give you the ideas. He will give you the capacities to produce, to move forward, to get back. It is God who gives. It's true. आपने कैसे छोड़ दिया? ये नहीं होगा. God says it's possible. His plans are best. आप अपना तरफ से एक प्लान फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने सब उसको लाइफ में खत्म ही हो गया है. नाउ आइसक ने कैसे इस सब कुछ विरोध होने के बाद, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी अपना नुकसान को वापस लौटाया? कुछ हम पॉइंट्स उसमें भी हम सीख सकते हैं. सबसे पहले उन्होंने अपना हक है, मेरा राइट्स है, उसको दावा किया कि टुक अ क्लाइम, दिस इज माय प्रॉपर्टी, दिस इज माय मिनिस्ट्री, दिस इज व्हाट गॉड गिव मी. हो गए. जैसे आप उसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है दिस इज माय रेगोबात, दैट्स द प्लेस ऑफ रेस्ट, द लॉर्ड हैज गिवन मी अ रूम एंड द प्लेस टू फ्लरिश, दिस इज द लैंड. प्रभु ने इस जगह पर मेरे को भेजा, इस जगह मेरे को दिया है, ही है, मैंने आगे बढ़ना है. यू हैव टू क्लाइम इट. आधा मन से काम करेगा आपको नहीं होगा. यू हैव टू टेक इट फुल क्लाइम. देखो कभी कभी क्या होता है हमारा लाइफ में, हम 100% क्लाइम नहीं करते, पढ़ते गए, बोलते गए, बट वास्तविकता में नहीं है. बट आइसक ने नहीं छोड़ा. देखो मैं अपना लाइफ में मैं बहुत बार, मेरे को अभी भी है, बहुत बार मैंने किया प्रैक्टिस. 2022 में इसी साल फर्स्ट जनवरी में हम लोग नया साल में भी मैंने इस बाइबल स्टडी में याद दिलाया. व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 24. मैंने बोला बहुत कुछ प्रॉमिसेस है, मैंने लिखा, मेरा कभी भी याद है 2004 में मैंने लिखा, 2011 में लिखा, 2023 में लिखा. नाउ आई रोट इट माय नेम. उस वायदा के ऊपर मेरा अपना नाम लिखकर, अपना बनाकर, और एक आशीष को मैंने क्लेम किया. आई रोट माय नेम ऑन इट एंड आई स्पोक दोस ब्लेसिंग्स टू कम अपॉन माय लाइफ. पॉसिबल है बहुत कुछ. जब अब विश्वास से आपने पा लिया है, वो प्रगटीकरण बाद में होता है. क्यों? दिस इज माय राइट. सिद्धांत 100% काम करेगा. The principles of God always will work. It worked in many people's life and it will work in your life also. यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए हमारे लिए जीवन दिया गया, अपना लहू बहाया, हमको वापस लौटा करने के, ओरिजिनल रिलेशनशिप में आपको लेकर आने के लिए. इसलिए याद, पिछले हफ्ता भी हमने याद किया, ब्लड ऑफ द लैम्ब, वर्ड ऑफ योर टेस्टिमनी, दैट्स द थिंग्स यू आर गोइंग टू टेक द विक्ट्री इन योर लाइफ. प्रभु कुछ लोगों को याद दिला रहा है, प्रभु ने कुछ वायदा आपको दिया गया, आपको मालूम है ये मैं प्रभु को ओर से पाया हूं, उस वचन, उस वायदा आपने क्लेम नहीं कर रहे पूर्ण रीति से. You need to speak that blessings over again and again and again till it come to pass. नाम के वास्ते नहीं, सचमुच में दिल से आप कर तो देखो. बहुत लोग हो गए, मैंने क्लेम किया, मेरा लाइफ में हो गया. ओके, एक तो क्लेम करना. दूसरा है, कुछ बात है वो रिजल्ट लेकर आते गए, आशीष लेकर आते गए, उसको आप कंटिन्यू करना. जैसे आइसक ने क्या किया, ऐसे जगह पर उन्होंने कुआं खोदा, वो पानी आ रहा है. So when the water started coming, he started digging the new wells. उसको दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया है. Isaac was digging the wells which was producing the waters. इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, एनकरेज कर रहा हूं. आपको सामने और हमारे सामने बहुत लोग काफी वायदा को एक्सपीरियंस किया, उनको जीवन में उस आशीष को उन्होंने वापस लिया, पाया है. उनसे आप पूछ लिएगा इस वायदा आपको जीवन में कैसे पूरा हो गया, हाउ इट वर्कड इन योर लाइफ. लर्न फ्रॉम मी. लोग बीमारी से ताकत पाया है, जॉब नहीं है गए,
उसका अच्छा एक जॉब पाया है, गरीबी से जरूरत को अपना पूरा किया है। कुछ अपने लोग में एक नशा में था, एडिक्शन में था, बहुत प्रकार का एडिक्शन है आजकल, उससे आजादी पाया है, निराशा से आशा पाया है, डर से उम्मीद को पाया है, तकलीफ से खुशी आनंद को पाया है। कैसे आपको लाइफ में हो गया तो मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? यू हैव अ राइट विच इट वर्क्स इन समबडीज लाइफ, किसी के लाइफ में नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन सबको जीवन पर कार्य करेगा। See, the thing is, we are not continuously practicing it. That is the one thing God is reminding you. साथ साथ जब उन्होंने आइसक का और उनको लोग ने टीम ने जाकर जब कुआ को क्लीन किया, ऐसे पानी नहीं आता है। They started digging and removing the stone and the sand. बहुत कुछ उसको भरा पड़ा था, उसको उन्होंने सफाई किया। प्रभु आज आपको बता रहे हैं, आपका खुदा का सामने क्या चीज उसमें पड़ा है, उसको आप रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रुकावट क्या है? कौन सा रुकावट है? क्या आपके पास कुछ क्षमता में कम है? लैक ऑफ स्किल्स, करेक्ट नॉलेज, लेसीनेस, इविल प्रैक्टिसेस, क्या है? चेक करिएगा। ज्ञान का कमी है, स्किल का कमी है और लापरवाही है, आपको आलसी है और कुछ गलत काम जानबूझकर हम करते रहते हैं, उसको कारण से परमेश्वर का आशीष को फ्लो को खुद हम रुकावट बन गया। प्रभु आप आज अभी सुनते सुनते कुछ बात आपको याद दिलाएगा, ये आपका ये कार्य आपको रुकावट लेकर आ रहा है, उसको साफ करो। आप करो, प्लीज करिएगा, डोंट पोस्टपोन इट। मैं प्रभु को ओर से बता रहा हूं, स्टॉप लिविंग एज अ विक्टिम। पीड़ित का रूप में जीना बंद करना। काफी बार हम लोग बोलते मैं तो विक्टिम ही हूं, मैं तो पीड़ित हूं, मैं लोग मेरे ऊपर दया करना चाहिए। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद द सेल्फ पिटी। प्रभु आज आपको याद दिला रहा है, परमेश्वर को ऊपर आप उम्मीद रखो। कुछ बात में आपको हार गया तो इसका मतलब नहीं है वो आपने बिल्कुल हार गया। डोंट अलाउ योर डिफीट्स टू डिफीट योर लाइफ। देखो हमने कुछ कार्य में आपको पिछले दिनों में फेल हो गया है, इसका मतलब आप असफलता व्यक्ति नहीं है। कुछ बात आपको असफलता हो सकता है कुछ कार्य में है, बट यू आर नॉट फेलियर व्यक्ति। you have failed. We and you all we fail, but we are not a failure. Be encouraged. Don't give up. Don't give up. Your loss will not defeat you. आपको जीवन पर कुछ लॉस हो गया है, इसका मतलब नहीं है आप खर गया, पूरा डिफीट ही हो गया, कोई लायक नहीं है, ऐसे मत सोचना है। वो सोच ही आपको नुकसान कर रहा है। ग्रेट गॉड, बहुत बड़ा प्रभु है, परमेश्वर आपका साथ है, आपको वापस लौटाने में, सही रास्ता में लेकर आने में मदद करना चाहता है। जैसे हमने सुना, जब प्रभु को ओर से आप आशीष पाएगा, साथ साथ सताव भी आएगा, अपोजिशन भी आएगा। बट आइसक कभी ऐसे जीवन पर हो गया, बहुत लोग विरोध करते करते गया, बट साथ साथ में उन्नति पाया है। उन्होंने क्या करना, उन्होंने छोड़ा नहीं। he became stronger and he was keep growing it. किसी ने कहा चैंपियन नेवर क्विट्स। चैंपियन होता है वो छोड़ता नहीं, उठकर दोबारा तोड़ेगा। थिंक योरसेल्फ एज अ चैंपियन, नॉट एज अ विक्टिम। आप पीड़ित नहीं है, आप एक चैंपियन है। उठकर दोबारा आप लड़ो, हिम्मत प्रभु देगा। ऐसे देखो, लोग आपको परीक्षा में डालेगा, शैतान परीक्षा करेगा, वो सब लोग टायर्ड हो जाएगा। उसको पता लग गया है आप करने वाला नहीं है, आप वचन में मजबूत व्यक्ति है, सब छोड़कर जाएगा। शैतान ने भी यीशु मसीह को परीक्षा ली, वो भी छोड़ दिया। 3 बार उन्होंने वचन को लेकर विरोध में बात किया, वो भी छोड़ दिया। यू कैन ओवरकम, यू कैन ओवरकम, गेट बैक दोस ब्लेसिंग्स व्हिच गॉड हैज गिवन अस। साथ साथ ऐसे का लाइफ में इट सेज उन्होंने थका नहीं है।
he continued to grow in the midst of the challenges. एक वचन हम पढ़ेंगे जेनेसिस का 26 का 13, जैसे उन्होंने सफल पाया, पढ़िएगा। और वह बूढ़ा बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आमीन। आमीन। बहुत बड़ा महान पुरुष हो गया। He was keep growing. He was prospering in every way. You can prosper. See, हम लोग पिछले साल में मनन किया गया, प्रॉस्पेरिटी इसलिए देते गए, खुद आप आशीष बनकर आएंगे, दूसरा को आशीष बनकर जाएंगे। प्रभु आपको और बता रहे कुछ लोगों को, कीप डूइंग इट टिल यू गेट द रिजल्ट, अंटिल यू कीप ग्रोइंग इट। विजय आपका साइड में है, आपको आशा को छोड़ना नहीं। प्रभु को ओर से आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, कन्विक्शन मिल चुका है, आपको क्लैरिटी है, दर्शन मिल गया है, then don't quit it, keep doing it, keep doing it. थकना नहीं, थका नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं, वो उन्होंने करते किया। क्या आपको जीवन में बहुत बड़ा एक सपना गए, आशा गए? अच्छा, प्रभु को ओर से था, प्रभु ने आपको दिखाया, बट कुछ विरोध आ गया, लोग आपको बात करना कर दिया, दुष्ट लोग और बाकी लोग विरोध क्या गए, आपने छोड़ दिया। बट आइसक ने नहीं छोड़ा। जब उस कहानी के पढ़ेंगे, आइसक और उसको पत्नी दो ही था, एक ही था, एक ही परिवार, अगले हिम्मत पाकर उसको अपना कार्य को आगे बढ़ाया। शायद आप अगले होगा, डोंट वरी, यू मे बी अलोन, नो प्रॉब्लम, कीप डूइंग टिल यू फाइंड अ प्लेस। रेगोबात, आपको एक ऐसे जगह है, बाइबल में लिखा है रेगोबात, दैट इज द रेस्टिंग प्लेस, सही जगह, सही एक स्पेस है। दैट मीन्स आपको उस सही जगह, सही स्पेस, सही रिजल्ट मिलना टाइम तक, सही लौटाना टाइम तक छोड़ना नहीं। जब आपको जगह मिल गया रेगोबात, शायद प्लेस ऑफ वर्क होगा, प्लेस ऑफ मिनिस्ट्री होगा, लाइफ होगा, है, आप छोड़ना नहीं उसको। फिर नहीं है तो जिंदगी पूरा लड़ते रहेंगे, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। बहुत लोग ने रेगोबात मिला है, खो दिया। प्रभु आज आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि आर आपको लालच, बाकी विचार आ गया, आपने उस जगह को छोड़ दिया, इसलिए तो आप तकलीफ, स्ट्रगल आज आप भी है। You will prosper even in the dry land. Don't worry, God will give you with an idea in that land, in that place, to keep growing it. एक बात है, you know, so see yourself as a blessed person. मैंने काफी बार आया, अपना आप को कैसे आप देखते हैं, ऐसे बन जाते हैं। इसलिए मैंने बोला है, आप एक विक्टिम है, ऐसे नहीं देखना है, एक आशीषित व्यक्ति है, प्रभु मेरा साथ है, मैं बढ़ते जाएंगे। सवाल होते गए, मेरा सामने दरवाजा बंद हो गया, यू फील दैट डोर इज क्लोज्ड। काफी लोगों का सवाल है, बट एक बात है, किसी ने कहा बिहाइंड एवरी डोर क्लोज्ड देयर इज अ स्पेस। अभी ये सामने दरवाजा तो बंद है, इसका मतलब नहीं है पूरा बंद है, उस दरवाजे के पीछे भी तो बहुत जगह है। इसका मतलब दरवाजा के पीछे, रुकावट के पीछे बहुत आपके लिए मौका इंतजार कर रहे हैं। आप प्रभु को ओर से मैं कह रहा हूं, आपने सोच लिया दरवाजा बंद है, नहीं, वो और जगह है, पीछे स्पेस है। क्या मालूम है, आपने उस रेगोबात को नजदीक में पहुंच किया होगा अपना जगह पर। मे बी द ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स, एक चमत्कार के एक साइड पर आ गया, आपने सोचे ये तो बंद है, आप ऐसे छोड़ दिया। देयर आर द ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, एंड लॉर्ड इज एक्चुअली वांट्स टू रेस्टोर यू। देखो, दरवाजा बंद हो गया, वो अंत खत्म नहीं है, उधर ही सब कुछ खत्म हो गया। इट कैन बी ओपन, दरवाजा को दोबारा खोल सकते हैं, उसको पीछे नया स्पेस भी हम ले सकते हैं। सो इट इज नॉट एंड। हमने सोचे ये तो है, तो ये तो खत्म है, अल्टीमेटली सब कुछ बंद हो गया, नहीं। जैसे
आइसक ने क्या किया है, कीप डूइंग डीप, उन्होंने और गहराई से उसको अपने खोदा। देखो, एक डीप हम अंदर जाते हैं ना, एक टिम्बर का उस कहानी देखा, उसको ना बहुत गहराई से जाता है, 3 साल तक 5 साल तक उसको इतना डीप होता है, हमने सुना। यूर हाउ मच यू आर डीप ग्रोइंग, इट इज नॉट विजिबल इनसाइड। आप कितना गहराई में जा रहे गए वचन में, प्रभु में, उस ताकत में, सिद्धांत में के बाहर दिखते नहीं है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे अभी ये बारिश का मौसम में कितना मकान, कितना बिल्डिंग, कितना गिर गया, पूरा हमारा देश तकलीफ में है। हमको बहुत दुख है उस बात में। क्यों? मजबूत कहां भी कमजोर रह गया। वी आर रिस्पॉन्सिबल, मेक श्योर दैट। आपको इस बात में याद दिला रहा हूं, कुछ भी हो गया, लॉस हो गया, बंद हो गया, वो एंड नहीं है, ये प्रभु आपको बता रहा है। मैं अपना लाइफ में देखा, हमारे सामने बहुत कुछ तकलीफ है, विरोध है, मौका है नहीं, ऐसे गए तो मैंने एक सीख लिया, क्योंकि कलीसिया से, परिवार से, जगह काम कर रहे समाज में, सब कुछ हम क्या सोच रहे हैं वो नहीं है, हमको नीचे गिराने के लिए कोशिश करते हैं। आपको मालूम है हमारे जीवन में हम सब तकलीफ में है, नीचे गिराने के लिए तो बहुत काम करते हैं। बट लॉर्ड मुझे, मेरे को सिखाया है, उसी के बीच में यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस, दैट मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडियाज विच दूसरा लोग नहीं सोचते हैं, आप सोचना है। सो यू नीड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। लोग बोलते हैं सर मेरे पास मौका नहीं है, मौका को तो हमने क्रिएट करना, दैट इज द सीक्रेट, फाइंड समथिंग न्यू। बिजनेसमैन तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, उनके पास नए आइडियाज आते हैं। हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का रूप से देखते हैं, वो लोग एक सॉल्यूशन के रूप से देखते हैं। मैं आपको लाइफ में एक एक बताना चाहता हूं प्रभु को से, यू आर क्लोज टू योर ब्रेक थ्रू मोमेंट्स। एक महत्वपूर्ण जगह पर आप नजदीक में पहुंच गया, योर रेगोबात। आपने काफी बहुत महसूस किया, मैंने महसूस किया, अभी इवन हमारा कोविड का टाइम में, इवन मैंने काफी दिखा। मेरे को बोला, मैं एट द टाइम ऑफ मेरा मिनिस्ट्री में मैं 30 साल हो गया काम में, पर प्रभु ने बोला गया दिस इज योर ब्रेक थ्रू मोमेंट्स। जब मैं कोविड में था, हम हॉस्पिटल में था, बट प्रभु ने बोला दिस इज योर ब्रेक थ्रू मोमेंट्स। देन 2023 में बोला गया एवरी स्टेज में ब्रेक थ्रू डिफरेंट वेज में गया, इवन दिस ईयर ऑल्सो गॉड से। सो प्रभु ने बोला है आप कुछ बात में संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, यू हैव कम टू द रेगोबात, द राइट प्लेस। फिर प्रभु ने बोला गया इस साल अभी ना आपको मिनिस्ट्री अभी शुरू हो रहा है, इट विल फ्लरिश, आप आगे बढ़ेगा। सो if God says, you need to believe it, confess it, and keep move forwarding it. पहले आपने फिजिकल लाइफ में देखने के लिए कोशिश मत करना, आप आत्मिक आंख से पहले पाना है, धन्यवाद करना है, देन कीप वर्किंग इट। ये सभी बात बता रहा हूं, अपना आप को क्रिएट नहीं कर सकते। आप लोगों को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, अपना आप को हम नहीं बोल सकते, बट गॉड नोस। आप कुछ लोग सुन रहे गए, आपको समझ आ गया, राइट मोमेंट्स ब्रेक थ्रू व्हेन गॉड सेड। आपने सीरियस नहीं लिया, गंभीर से नहीं लिया, इसलिए आपने रिकवरी का टाइम थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, गॉड का तो टाइम नहीं है, इस दुनिया में हमको टाइम होता है, बट नो प्रॉब्लम, बट इन द फ्यूचर यू कैन रिस्टोर बैक एंड मूव फॉरवर्ड। तो उसके लिए आप ये काम करना पड़ेगा, आपने यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आप जिम्मेदारी खुद तो आप लेना पड़ेगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट अदर्स। प्लीज लिसन, नॉट पेरेंट्स, नॉट योर चर्च, नॉट योर पास्टर, नॉट योर लीडर, नॉट कोई भी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। जब प्रभु ने आपको आइडिया दिया गया, दर्शन दिया गया, सेवा दिया गया, काम दिया गया,
आप पूर्ण रीति से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ दो। आप इधर भी पैर रखा, उधर भी पैर रखा, प्रॉब्लम उधर ही है। You are not taken 100% responsibility for your calling. आपको बुलाहट को पूर्ण आपने जिम्मेवारी नहीं लिया, कुछ इंटरेस्ट उधर रख दिया। लोग आपके साथ वाले से पूछो, आपको घर में रहने वाला से पूछो, आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ऐसे करेगा, क्या खोया है आपको वो वापस लौटा सकते हैं। जब आइसक के लाइफ में ऐसे समय आ गया, जब उन्होंने ऐसे जिम्मेवारी लेकर कुआं को खोदा, कार्य किया, आगे बढ़ा है, दुश्मन लोग ने, फिलिस्तीन लोग ने आकर सेटलमेंट के लिए आ गए। भाई आगे से हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हम समझौता करेंगे, हम शांति से रहेंगे, नो मोर फाइट। सी दैट्स व्हाट गॉड सेज। आपको विजय के लिए लड़ रहा है, लॉस के लिए, पाने के लिए लड़ते रहेगा, कितना साल और लड़ते रहेगा। गॉड सेज यू आर क्लोज टू दैट प्लेस, नो मोर फाइटिंग, नो मोर स्ट्रगल्स। एक शांति के जीवन, एक सुख का जीवन, एक समाधान के साथ, आशीष के साथ, खुश आनंद के साथ जीना है। यू आर क्लोज टू दैट। बट एक बात, पुट गॉड फर्स्ट, प्रभु को प्रथम स्थान देना। देखो जब प्रभु ने इस आशीष दिया ना, सबसे पहले उस रेगोबात जगह में आइसक ने एक वेदी बनाया। He built an altar at Rehoboth first, then only he made a tent. इसके बाद अपना मकान बनाया। पहले हमारा इंटरेस्ट ओवरटेक नहीं करना। कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं, आपको जीवन में तकलीफ, स्ट्रगल इसलिए है आप अपना इंटरेस्ट को पहले रखा है, बाद में प्रभु को रखा है। प्रभु को आप अपना आप को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। दुआ करते मैं ये पाना, वो पाना गए, उस उन्नति करना गए, ये करना गए, मैं इसको लेकर मैं अपना आप को कैसे आगे बढ़ना गए, ऐसे आप सोच में गए। प्रभु बोल रहे हैं उसको आप छोड़ दो। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते गए, हमारा सोचना समझना से, हमारा प्लान से बढ़कर वो सुपरनेचुरल कार्य करेगा। हमेशा प्रभु को प्लान आपको प्लान से उत्तम है। पहले इसको तो विश्वास करना है, बट उसके लिए इंतजार भी करना है। किसका दिल प्रभु को ओर से है ना, प्रभु का आंख उसको ढूंढने के लिए तड़प रहे हैं। हम सोच रहे हैं मैं हूं, रेडी हूं। हमने बहुत बार बोला ना, आप और मैं, प्रभु मेरे को इस्तेमाल करो, मैं हूं आपको सेवा में, आपको काम में। क्यों? बट प्रभु बोल रहे हैं मेरा आंख उस लोगों को मैं ढूंढता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल्स 16:9। क्या है? दिल को, प्रभु को बात को सुनिएगा, क्या बोल रहे, पढ़िए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आमीन। आमीन। आप लड़ाई में इसलिए अभी भी फंसा हो, क्यों? your heart is not completely his. That means your heart is, you बोल रहे blameless नहीं है, perfect, devoted with all your heart, faithful, obedience, loyal, वो नहीं है, उसमें कमी है। God says you are acting foolishly, इसलिए आप लड़ते रहते, संघर्ष करते रहते। Your heart is not fully with me, 50-50। इसलिए के गॉड्स आपको याद दिला रहे, कम बैक टू गॉड फर्स्ट। और एक कहानी, एक सुनामाइट, एक विधवा के बारे में है, 2 किंग्स 8:3 से हम 6 पढ़ेंगे। एक कहानी है, सुनामाइट अपना विधवा था, अपना बच्चे को मर गया था, एलिशा नबी ने उसको उसको खड़ा किया। फिर उन्होंने उसको, देश में बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, उन्होंने देश छोड़कर चला गया। जब चला गया गए, फिलिस्तीय लोग ने आकर उसको जमीन को कब्जा किया। जब वापस लौटा, लोग नहीं दे रहा था, सीधा उन्होंने उस देश को राजा के पास गया। देखो ब्यूटी, देखो जब राजा के पास गया, उससे पहले प्रभु ने ऐसे योजना तैयार किया गया। उस जगह पर एलिशा नबी भी खड़ा था, उसका नौकर सर्वेंट गजाई भी था,
उसको राजा ने पूछा गया इस नबी के बारे में पूछने के टाइम उन्होंने स्टाफ ने बताया सर ऐसे था, एक विधवा था, उस बच्चे को उन्होंने जीवित किया है, बहुत कुछ बता रहे। जब इनको बारे में बताने के समय उस औरत ने एंट्री किया उस प्लेस में। So that means God can orchestrate in a beautiful way. Just वो लोग बात कर रहा था, एंट्रेंस में दरवाजा पर उस लेडी ने खड़ा, जस्ट उस कैसा ने किया सर वो देखो राजा जी देखो वही हम औरत के बात कर रहे हैं, वही अभी सामने आ गया। सामने उन्होंने तो रिक्वेस्ट लेकर आया है, जैसे अभी हम पिक्चर में अभी देख रहे हैं। जब उसको बात कर रहे हैं उस सामने आया, जब आया बोला सर मेरा जमीन को लोग ने ले लिया है, प्लीज मेरे को हेल्प करो मेरा जमीन वापस लौटाने को। जब इस औरत ने सामने उसको बोल रहा था, इमीडिएटली राजा ने इस ऑफिसर को अपॉइंट किया है, उसको बोला ऑर्डर दिया जाकर इस विधवा का क्या क्या जमीन है पूरा वापस लौटा दो। साथ में उन्होंने कहा he should also पिछले शुरू से आज तक उस जमीन से क्या क्या मिला है, वॉट एवर द प्रोसीड्स फ्रॉम द फील्ड उसको वापस लौटा दो। She not only received her land but also from the yield। देखो एक चमत्कार देखिए, वो बोनस भी साथ में मिला उसको, इस औरत को। जमीन तो लौटा दिया, साथ साथ में 7 साल में उस जगह से कितना उन्होंने उस फिलिस्तीन में प्राप्त किया उसको वापस लौटाना। गॉड कैन डू मोर देन व्हाट यू नीड। बट जब विधवा ने पहले उसको पास किया गया, आज आपको प्रभु बोल रहे गए आप क्यों सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों को प्रभु कर रहा है वापस राजा के पास आओ। जब आप राजा के पास आएगा प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जब उस औरत ने राजा के सामने दरवाजा पर आया, ऑलरेडी एलिसा ने भी था, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, सुपरनेचुरल थिंग्स, कैसे विधवा ने अपने बच्चे को पाया। गॉड इज टेलिंग यू डोंट लुक फॉर द सॉल्यूशन आउटसाइड, कम बैक टू द किंग ऑफ किंग्स। राजा के पास आ जाइएगा। राजा आपको विरोध में नहीं है, गुस्सा में नहीं है, आपके एंग्री में नहीं है, वो आपके लिए जैसे तड़प रहे हैं। You know, God is looking for you, waiting for you, प्रभु। कभी कभी हम सोचते हैं ना खुदा हमारा पास होना चाहिए, हमारा पास आकर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। बट आज आपको मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, यू गो टू हिम, डोंट एक्सपेक्ट हिम ही शुड कम टू यू। पहले प्रभु बोल रहे मेरे को आदर करो, मैं आपको आदर करूंगा। अब मैं दरवाजा के पास खड़ा हूं, दरवाजा खोलो, मैं आएंगे, देन हम फेलोशिप करेंगे। You abide in me, I will abide in you, then whatever you ask it will be given। मुझ में बना रहो, मैं आपसे बना रहेंगे, फिर आप क्या मांगेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। वापस लौटाओ। जोएल का किताब 2:13 आप पढ़ेंगे। गॉड इज रिमाइंडिंग कुछ लोगों को, रिटर्न टू द लॉर्ड योर गॉड, ही इज ग्रेसियस एंड मर्सीफुल। पढ़िएगा। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पोंछने वाला हारा है। He wants to return to you। वो प्रेम पहले था, उसको प्रभु आपसे जीवन में देखना चाहता है। आपके अंदर एक झील था, एक जोश था, एक सामर्थ था, उस सब खत्म हो गया। पहले आपका अंदर था, कहां गया? गॉड इज वांट्स टू सेट यू फ्री दैट। पवित्र आत्मा एक आपको पार्टनर बनना चाहता है, आपका साथ रहेगा, संगति करेगा, आपका संदर रहेगा, यू विल एंजॉय हिज प्रेजेंस। इसलिए प्रभु याद दिला रहा है, आपने कहां छोड़ दिया, क्या चीज को प्रभु को से छोड़ा है, वापस जाओ। गो बैक वेयर यू हैव लेफ्ट। जब मैं इसको मनन कर रहा था, प्रभु ने याद दिलाया है कुछ समय पहले, यू हैव ऑलरेडी, जैसे मेरे को बोला हमारा हेल्थ का चैलेंजेस था, प्रभु ने बोला है सो यू हैव टू गो बैक टू मेंटेन योर हेल्थ। दैट मीन्स खाली दुआ नहीं,
बोला गया यू टू चेंज द ईटिंग हैबिट, अपने में खाने को हैबिट को चेंज किया। फिर गॉड सेज यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज, टेक केयर ऑफ दैट एक्सरसाइज, हमने किया। देन ऑल्सो यू नीड टू प्रॉपरली स्लीप, टेक द प्रॉपर रेस्ट। सी गैर, सो हम लोग कुछ सही कार्य करना था, हम उसको खो दिया। हम बहुत बिजी हो गया, बहुत कुछ सब सोच रहे गए, बट यू लेफ्ट इट। गॉड इज रिमाइंडिंग यू आज, जैसे प्रोडिगल सन स्टोरी में जब उस लड़का को याद आ गया, छोटा लड़का को, जब मैं खुदा का, मेरा पिता के पास बहुत कुछ है, मैं वापस लौटाना गए। जब उन्होंने लौट कर आया गए, जब उनको समझ आ गया मेरा पिता फिर भी वेट कर रहे, मेरे लिए इंतजार कर रहे गए। प्रभु आपसे पूछ रहे गए, पहले बहुत आपको प्रार्थना का समय, बाइबल पढ़ने का समय, संगति करने का समय बहुत अच्छा लग रहा था, आपके पास वचन को मनन करने का समय नहीं, बिजी हो गया, आप बहुत भूल जाते हैं, बाकी तो याद रहते हैं। यू लॉस्ट इट। गॉड सेज इफ यू लॉस्ट इट, योर प्रायर टाइम यू स्टार्ट अगेन। जैसे हमारे जीवन में विजय नहीं है, वी आर नॉट हैविंग द विक्ट्री, then God says go back to the word of God, know the truth, truth will set you free। हमारे पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है, विजय नहीं है। प्रभु बोल रहे हैं कुछ आपको शुद्ध जीवन है ना, पवित्रता में तो कोई कमी तो नहीं है। गो बैक टू द प्योरिटी। एक बात मैंने भी सीखा है, प्योरिटी प्रोड्यूसेस द पावर। हमारा पवित्रता, पिछले हफ्ते हम लोग मनन किया ना, पवित्रता माफ करने में खुदा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक विजय का जीवन गए, एक सामर्थ का जीवन आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। वी टेक इट इजी, हम ले लेते हैं, जैसे सैमसन ने भी ऐसे लिया, मैं जैसे हूं ऐसे हो जाएगा। पढ़िएगा जजेस 16 का 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर छटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आमीन। आमीन। देखो, बहुत दुखी की बात है, उनको मालूम नहीं था परमेश्वर का आत्मा उनसे निकल चुका था। जैसे पहले तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था, बट कुछ सफल नहीं हो गया, दुश्मन पकड़ लिया, उसको कैदी बनाया, आंख को निकाला, कब कुछ हो गया। गॉड इज रिमाइंडिंग अस, हल्का मत ले लो, टेक इट इजी नहीं ले लो। हु नोस, दैट मे बी योर लास्ट मिनट। जैसे सैमसन ने सोचा नहीं था ये मेरा लिए लास्ट है, जैसे पहले की तरफ उन्होंने उठना लग गया, ताकत नहीं था। आज प्रभु कुछ लोग को याद ला रहे, प्रभु का आपने बहुत वाचा दिया, यू मेड अ वोस, यू मेड अ कमिटमेंट, प्रभु को आपने प्रॉमिस किया, कितना नया साल में क्या क्या बोला, आप भूल गया। आप विथड्रॉ करेगा, गॉड हैज टू आल्सो विथड्रॉ, क्योंकि आपने तो वाचा को, आपने उस सिद्धांत को, उसको कमिटमेंट को आपने वापस लिया, तो ऑटोमेटिकली गॉड्स ग्रेस आपको पास नहीं। क्यों? आपने उस सिद्धांत को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए प्रभु आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए जवाब है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ दुआ कर रहे, सिर्फ आशा कर रहे गए, बट आपने कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर रहे। परमेश्वर के साथ संगति और अजूरी पार्टनरशिप रिलेशनशिप का छोड़ना नहीं, उसको बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे यूहन्ना 15:5 में हम पढ़ते हैं ना, यू कैन नॉट डू विथ मी एनीथिंग, यू हैव टू अबाइड इन मी। एक सावधान रहने का, हम वापस लौटाने का टाइम, हम लोग एक लूकवार्म लाइफ, गुनगुना जीवन को हमने बंद करना पड़ेगा, so that we can fellowship with God more and more। Revelations 2:4 में लिखा गया, मैं आपके प्रति एक दुख हूं आपका। क्यों? आपने फर्स्ट लव है ना, सबसे पहले आपको कितना मेरे ऊपर प्यार किया, आपने छोड़ दिया गया। प्रभु कुछ लोगों को याद दिला रहा है, इस बात को आप याद रखना है। आप प्रभु को आप छोड़ेगा, उसको साथ साथ एक आशीष होते हैं, ब्लेसिंग्स, उसको भी आप खोना पड़ेगा। इफ यू लीव द लॉर्ड, यू विल लूज द बेनिफिट्स आल्सो। बाइबल में लिखा गया, गुनगुना के जीवन में
मैं आपका बीच में से मेरा लैम्प स्टैंड को निकाल देंगे। दैट मीन्स उस ज्योति है आपको दिखाई देते गए, आपको जीवन में एक मार्ग दिखाता है, वो मैं आपसे निकालूंगा, आपका अंदर के जीवन में जाएंगे आप, देयर विल बी नो लाइट। गॉड इज टेलिंग गो बैक वेयर देयर इज अ लाइट। अंदर के जीवन काफी कतरा गए, यू डोंट नो आप कहाँ गिरेंगे, कब गिरेंगे, उठ पाएंगे नहीं पाएंगे। डोंट लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर का हाजिरी में आपसे जीवन से दूर नहीं होना है। आप दूर हो गया, प्रभु कुछ लोगों को याद दिला रहे हैं, फाइंड आउट द कॉजेस, कारण ढूंढो आप। जैसे मैं एक स्टडी कर रहा था, एक हमारा बिजनेस में उसको सेल्स कम हो गया, इनकम कम हो गया। बोला आपकी इनकम कम हो गई है तो कंपनी मालिक क्या करेगा, अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाएगा, भाई बोलेगा सेल्स ड्रॉप क्यों हो गया। फिर बोलेगा क्या आपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों को वैल्यू तो कम नहीं किया, यू हैव लूज द पीपल फॉर द प्रॉफिट। पहले बोला आप जाकर उनको अच्छी तरफ सर्व करो, सर्विस अच्छी तरफ दे दो, प्रॉफिट अपना आप आएगा। गॉड इज टेलिंग यू, इफ यू रियली लव द लॉर्ड, if you do, other things will automatically taken care, automatic taken होगा। बट ढूंढना पड़ेगा गलती क्या। जैसे सॉन्ग ऑफ सॉलोमन 2:15 में लिखा है, आपने छोटा लोमड़िया को आपने अपने खेत से आपको नाश कर रहेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट क्या है। हमारा मेरा प्रभु को मेरा बीच में उस प्रेम को चोरी करने वाला है, लोमड़िया है, फॉक्सेस है, छोटी छोटी खेत को नाश कर रहे गए, उसको आप ढूंढ कर निकालो। आपका और प्रभु को बीच में कौन सी चीज कड़ा गए, प्रभु बोल रहे गए, उसको आप ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। मैं अपना लाइफ में बहुत बार मैंने ढूंढा कौन सी चीज है, फिर मैंने रियलाइज किया है आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द फर्स्ट लव फॉर एनीथिंग। मैं अपना प्रथम प्यार है प्रभु का, उसको मैं खो नहीं पाऊंगा, मैं खो नहीं सकता हूं। कुछ भी मैं खो सकता हूं इस दुनिया में, एनीथिंग एवरीथिंग। आई टोल्ड द लॉर्ड आई कैन नॉट लूज योर फर्स्ट लव। देखो आप कॉम्प्रोमाइज इधर मत करना गए। जब आप इधर कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपको मकसद को बीच में कंफ्यूजन आ जाएगा, आपको बुलाहट को क्या पर्पस से किस लिए जी रहेगा, हम किस उद्देश्य के लिए जी रहेगा, उसमें कंफ्यूजन आएगा, आपको फ्यूचर ठीक से दिखेगा नहीं, पर्पस लॉस हो जाएगा। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं आप वापस लौटाओ, मैं आपको मदद करूंगा। लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे, चेक इट योरसेल्फ। प्रभु आपने काफी बात को याद दिलाया, प्रभु आपको बोल रहे हैं मैं राजा का राजा हूं, प्रभु का प्रभु है, मेरे पास आप वापस लौटो। कम बैक टू मी, कम बैक टू मी। आप कितना शपथ मेरे ऊपर आपने कितना वायदा किया है, आप कमिटमेंट करो, फॉलो करेंगे। आप प्रभु के लिए हम ईमानदारी हम रहेंगे। लॉर्ड इज वेटिंग टू रिस्टोर बैक टू योर लाइफ। शायद आपको हेल्थ हो सकते हैं, आपको शांति, योर होप, योर जॉय, फाइनेंस, फैमिली, जॉब, बिजनेस, मिनिस्ट्री, कॉलिंग, अपॉर्चुनिटी, विजडम, गॉडलीनेस, कुछ भी हो, fear of the Lord, prayer time, devotion time, first love, God is telling you come back, give it back to me। फिर साथ साथ write your name, claim your promises। मैंने आपको प्रभु बोल रहे हैं काफी promises किया, write your name and claim it। don't be a foolish, मूर्खता की तरफ नहीं रहना है। आपका हक है प्रभु को आशीष को लेने के लिए। दूसरा को मत देखो, बाहर को परिस्थिति को देखो, कैसे भी सुखी भूमि के जगह पर भी ये प्रभु आपको नया मौका, नया आइडिया देगा। यू विल ग्रो इन योर एक्सेल, डोंट स्टॉप यू, परस्यू योर कॉलिंग एंड पर्पस, लॉर्ड विल हेल्प यू। आपको बुलाकर आपको मकसद पूरा करने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा, बट यू नीड टू इक्विप, क्योंकि हम लोग विजय पाना लोग है, ओवरकमर है। शैतान को, झूठों को ऊपर आप भरोसा मत करो, उसको सुनना भी नहीं, वो तो चोरी करने के, नाश करने के लिए आया। आपको जीवन में बहुत कुछ नाश किया,
बट प्रभु आपको बुलाहट कर रहे हैं उस पहले लव के साथ. Enjoy the presence of God in your life. May the Lord help you to restore back and restore your relationship and your first love and claim all the promises and enjoy the best and with the first love and the communion and fellowship with the Holy Spirit. He may guide you. In Jesus' name. Amen. Amen.